गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट्स, यानी फ्रॉनहोफर विवर्तन है ये। पीछे से समानांतर वेवफ्रंट आ रहा है, दो स्लिट्स हैं S1 और S2, और हर एक स्लिट की चौड़ाई जो खुद की है वो स्मॉल ई है, और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल बी है। तो अब इन दोनों स्लिट्स से जो लाइट है वो आगे जाती है पर्दे पर। सामने एक लेंस लगा है जिससे लाइट जो है वो पर्दे पर फोकस हो जाती है। अब ये डबल स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह का होगा, ये हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखिए, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह का होगा ये हमने पहले चेक किया है और इसको डिटेल में पढ़ा है, जिसमें I = I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये था तीव्रता का रिलेशन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर। तो यदि हर एक स्लिट की चौड़ाई को E है और सिंगल स्लिट से निकलने वाले लाइट के आयाम की बात की जाए, तो देखिए इसी I = I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो ये होगा A θ अपॉन A0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा आप जानते हैं, यहाँ पे हमने लिया था पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। अब देखिए, ये डबल स्लिट जो डिफ्रैक्शन है, इसमें दोनों स्लिट्स से सिंगल स्लिट जैसा बिहेवियर तो करेंगी, प्लस दोनों स्लिट से आने वाली जो लाइट है उनका इंटरफेरेंस भी होगा। तो यहाँ पर पहली स्लिट के सेंटर से और दूसरी स्लिट के सेंटर से, यानी S1 और S2 से जो लाइट P पॉइंट पे जाएगी, उसके लिए जो पथांतर है S2 के, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायग्राम से। S2 के जो आएगा वो S1 से S2 की जो दूरी है दैट इज़ E + B। B बीच की दूरी है और E हर एक स्लिट की चौड़ाई है, तो E + B, और ये जो B S2 से लेके K तक की दूरी है दैट इज़ E + B साइन ऑफ थीटा। तो ये जो एंगल है यहाँ पर S2 S1 और K, ये जो एंगल है ये थीटा बनेगा। तो ये पाथ डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। फेज डिफरेंस आप जानते हैं कि ये 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस होता है। मैं इसको आसानी के लिए 2β लिख रहा हूँ, जो कलांतर है 2π/λ = E + B साइन थीटा। ये 2β क्यों लिखा जा रहा है, सिर्फ आगे का गणित थोड़ा आसान करने के लिए। अब देखिए कि P पॉइंट पर जो परिणामी आयाम आएगा वो A θ² + A θ², यानी हर एक स्लिट से आने वाली लाइट, जैसे ये फार्मूला कौन सा है, A² + B² + 2AB cos ऑफ डेल्टा और पूरे का स्क्वायर रूट। ये रिलेशन जो है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो आता है वही रिलेशन है। तो A θ² + A θ² के दोनों के आयाम बराबर हैं, + 2A θ² cos ऑफ फेज डिफरेंस, तो 2π/λ E + B साइन थीटा। अब आप इसको यदि थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो A θ बाहर निकालिए और इसको हाफ एंगल में बदल लीजिए cos 2β को, तो आपके पास जो आएगा वो 2A θ cos ऑफ बीटा। परिणामी तीव्रता I = R² = 4A θ² cos² बीटा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए A θ की, A0² साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो I = आएगा जी I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर इस तीव्रता के अंदर दो टर्म्स हैं। ये जो पहली टर्म है ये है डिफ्रैक्शन टर्म, जिसको कहते हैं विवर्तन टर्म, और जो कि हर एक स्लिट से लाइट निकलेगी उसकी वजह से। और कॉस स्क्वायर बीटा है ये दोनों स्रोतों से आने वाली लाइट के बीच व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस। अब जो ओवरऑल इंटेंसिटी है वो एक्चुअली इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड होगी, किसी एक टर्म से डिसाइड नहीं होगी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही डिसाइड होगी कि परिणामी तीव्रता कितनी होगी। अब हम सबसे पहले तो मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर आएंगे, विवर्तन टर्म के अंदर और व्यतिकरण टर्म के अंदर। विवर्तन टर्म तो हम पहले भी देख चुके हैं, और व्यतिकरण टर्म के कहाँ कहाँ पे होंगे ये हम चेक करते हैं। तो डिफ्रैक्शन
के जो मैक्सिमा है अल्फा इज इक्वल टू 0 पे आता है जब थीटा 0 होगा और आई की वैल्यू I0 होगी। ये हम पिछली टर्म में कर चुके हैं सिंगल स्लिट के अंदर। सेकेंडरी जो मैक्सिमा है वो आता है tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा से, जो कि लगभग ई साइन थीटा इज इक्वल टू ±2m+1/2 लैम्डा, जिसमें तीव्रता की वैल्यू आती है I इज इक्वल टू 4I0 2m+1² पाई स्क्वेयर। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा आते हैं डिफ्रैक्शन टर्म के अंदर। मिनिमा कहाँ पे आते हैं? प्रिंसिपल मिनिमा अल्फा इज इक्वल टू ±m पाई बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0, सो ई साइन थीटा इज इक्वल टू ±m लैम्डा या m इज इक्वल टू 1 2 3, आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे विवर्तन के मिनिमा आता है। अब आती है दूसरी टर्म इंटरफेरेंस टर्म कि मैक्सिमा कब आएगा जी? कॉस स्क्वायर बीटा में, जब बीटा इज इक्वल टू सम पाई ±n पाई, यानी यहाँ पे 0 1 2 कुछ हो सकता है, या बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ±n लैम्डा, या साइन थीटा इज इक्वल टू ±n लैम्डा अपॉन ई प्लस बी। ये है मैक्सिमा जहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से मिनिमा जब कॉस स्क्वायर बीटा 0 होगा तो बीटा इज इक्वल टू ±2n+1 पाई अपॉन 2, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 होगी, तो पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यूज़, या साइन थीटा, यानी ये जो एंगल हैं इन एंगल्स पर मिनिमा होंगे इंटरफेरेंस वाले व्यतिकरण वाले, और ये जो ऊपर लिखे हैं ये वो एंगल्स हैं जहाँ पे इंटरफेरेंस वाले मैक्सिमा होंगे। अब ओवरऑल क्या हुआ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफ्रैक्शन टर्म ये वाली जो हमने पहले भी प्लॉट की थी कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, और बीच में जो है वो आप देख रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमास। और इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो आप देखिए कि जिसमें कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, तो वो आप देखिए 1 से 0 1 से 0, ये इंटरफेरेंस टर्म्स हैं जो कि आपकी पूरे अलग अलग कोणों पर कहाँ पे शो करेगी। ओवरऑल क्या होगा? इन दोनों पहले दोनों ग्राफ्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले दोनों ग्राफ्स का मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब ये है कि जहाँ पे दोनों ज़्यादा हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ पे एक भी कम है तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम हो जाएगा। जैसे 0 है यहाँ पे इंटरफेरेंस का, तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन की चाहे कितनी भी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से जहाँ डिफ्रैक्शन का 0 है तो वहाँ इंटरफेरेंस बेशक ज़्यादा था टर्म, लेकिन फिर भी वहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है वो इस तरह का बनेगा जो कर्व ये नीचे दिखाया गया है। अब आप देखिए कि कुछ इन इक्वेशंस के हिसाब से देखिए मिसिंग ऑर्डर क्या है कि जहाँ पे डिफ्रैक्शन का मिनिमा होगा वहाँ पे इंटरफेरेंस के मैक्सिमा जो हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो देखिए कहाँ पे होगा ये कि डिफ्रैक्शन मिनिमा की शर्त क्या है? ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और इंटरफेरेंस का जो मैक्सिमा है वो है ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ±m लैम्डा। तो ये इंटरफेरेंस के मैक्सिमा दिखाई नहीं देंगे क्योंकि डिफ्रैक्शन मिनिमा की जगह पे ये चले गए हैं। तो आप डिवाइड करके देखिए ई प्लस बी अपॉन ई इज इक्वल टू एन अपॉन एम। तो बी इज इक्वल टू यदि ई है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप है वो स्लिट की चौड़ाई के बराबर है, तो m इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए n जो आता है वो 2 4 6 है। तो 2 4 6 वाले जो ऑर्डर्स हैं जो कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा के थे वो मिसिंग होंगे। और इसी तरह से b यदि 2 ही है तो n इज इक्वल टू 3 6 9, ये सारे जो मैक्सिमाज हैं ये मिसिंग होंगे इस पैटर्न के अंदर। ये है डबल स्लिट, 2 स्लिट यदि है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइम।